सर वही जो रूमर्स फैलते हैं, उन्हीं रूमर्स को एक खबर बना के मैं आपसे सवाल करता हूं। बात ये हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब तब्दील भी हो सकते हैं। आप इसकी तरदीद करने का भी हक रखते हैं, तो तरदीद जो है ना वो हकाइक के ऊपर सर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इस वक्त वफाकी हुकूमत बनी है तो वो कौन सी जायज़ हुकूमत बनी है? ताकत के जोर पे बनी है। तो ताकत पे जोर पे अगर कुछ करना चाहे तो पाकिस्तान में हमने देखा होते रहे, लेकिन उसके असरात क्या होंगे ये ज़रूर देखा जाए। क्योंकि आपने केपी हाउस बंद कर दिया, सील कर दिया। पहले आपने केपी हाउस पे दावा बोला, शीशे तोड़े, वो लोगों के अंदर ये चीज़ें चुभ रही हैं। अब आपने सेल कर दिया, तो उसमें सील करने का ये मकसद तो नहीं था कि वो पीटीआई वालों का था। वहाँ तो एनपी वाले भी जाते थे, वहाँ मुस्लिम लीग वाले भी जाते थे। तो आपने एक सूबे की जो इकाई होती है उस इकाई को इस तरह उठा के बाहर फेंक दिया है। अब इसके क्या लॉन्ग टर्म, इसके क्या असरात होंगे, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। इस वक्त ताकत का नशा है। अली अमीन गंडापुर लोगों को लेके गया, कारकुनों को लेके गया और उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। तो आपने फिर मोटरवे क्यों खो दी? आप वजीर आजम साहब आज कह रहे हैं कि जी हम किसी लाओ लश्कर को नहीं छोड़ेंगे जो अटैक करे, ये फला करे। तो नुकसान इस मुल्क का किसने किया? मोटरवे खोदने का क्या मकसद है? शौकत यूसुफ साहब, ये तो बताइएगा कि कुछ लोगों की राय ये है कि इस सारे सिनेरियो के बाद अब तहरीक इंसाफ में दमखम नहीं है और तहरीक इंसाफ अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये दावा है हुकूमती हलकों का, आप इस पे क्या कहते हैं? तो इसका तो बड़ा आसान तरीका है। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसा नहीं है कि अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि आ जाओ मेरे साथ, वो सारे उस तरफ चल पड़े। ये कॉल दी है इमरान खान ने। लोग इमरान खान के साथ है। आपको पता है, ये कहा गया कि जी निशान नहीं मिलेगा तो फिर ये लोग नहीं जीत सकते। वो आप देखें, इलेक्शन के दिन बूढ़े बूढ़े लोग घूम फिरते रहे। वो पीटीआई वालों का निशान क्या है? तो ये कोई जहन से निकाल ले कि अब अली अमीन को हटा के पीटीआई को कमजोर कर लेंगे, या असद कैसर को हटा के पीटीआई को कमजोर कर लेंगे, या गौर को हटा के, ये गलतफहमी में ना रहे कोई। पीटीआई इस वक्त जो है ना स्टैंड कर रही है इमरान खान के साथ। अगर इमरान खान कल काल देता है तो ये लोग फिर निकलेंगे। आपने ये तो देखा है ना कि पिंडी का जलसा, वहां का जलसा, लाहौर का जलसा, ये लीडरलेस जलसे थे। इसमें देखा ना, इमरान खान तो नहीं था, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में लोग आए। ये जलसा पॉपुलैरिटी दिखाती है। अगर ये समझते हैं कि जी पीटीआई की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई तो दो जगह मुख्तस कर दें, इनके लीडर आए, हमारे सिर्फ वर्कर आए। आप देखें किसका जलसा बड़ा होता है। तो ये तो देखें, जमहूरियत के अंदर अवामी राय को अहमियत दी जाती है। अब बदकिस्मती है, अवामी राय को कोई अहमियत नहीं दे रहा, तो इसका ये मकसद नहीं है कि कोई पार्टी खत्म हो गई। खत्म होती तो इलेक्शन में खत्म हो जाती। जब इलेक्शन में खत्म नहीं होती, सबसे ज्यादा सीटें कौमी असेंबली में पीटीआई की है, तो ये बंदा कैसे वो गेस कर सकता है कि जी पीटीआई खत्म हो गई या उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई? आप अब जलसा करना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो भी करना चाहे मिलकर करें। हम उनको जगह भी देते हैं, हम उनको फैसिलिटीज भी देते हैं। आके करें, दिखाएं अपनी स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ बनती है उनकी। फिर हमें एक मौका दे पंजाब के अंदर खुला, हम उनको बता देंगे कि जी कितनी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उससे पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान हो रहा है। और ये ऐसा नुकसान है कि इसका मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी जल्दी कोई तलाफी हो जाएगी। अगर ये हरकतें हो रही है, आप आइन को भी तोड़ मरोड़ रहे हैं, आइन के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, अपनी मर्जी के आइन बना रहे हैं, तो ये सारी जिंदगी तो आप इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, कल आप अपोजिशन में होंगे, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा शौकत यूसुफ साहब, आप इसका हल क्या समझते हैं? यानी उस हल के अलावा कि नए इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला, वो तो हुकूमत मानने को तैयार ना होगी, इसके अलावा क्या हल होगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन के पास ये हक तो है ना कि अगर हुकूमत कोई ऐसा काम करती है जो हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, तो जमहूरियत में उसको खुलकर इजाजत है कि जी आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। तो ये जो एहतजाजों के ऊपर एक दफा एनओसी दे देते हैं, दूसरे दिन शाम कोई कंटेनर लगाना शुरू कर देते हैं, ये खौफ जो है जब तक इनके अंदर रहेगा तो मुझे नहीं ख्याल है कि मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ये खौफ से तो पहले निकले ना।
भाई आवाम से अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने चोरी की है ना। चोर ही डर सकता है, अगर बंदा चोर ना हो तो वो तो फिर नहीं डरता है, वो तो सबके सामने आता है। तो गवर्नमेंट के अंदर जो खौफ है ना, वो जब तक नहीं निकलेगा, आप बातचीत नहीं करेंगे, आप किसी का हक तस्लीम नहीं करेंगे, और ये जो गैर जरूरी तौर पे तरामीम का आगाज किया गया, ये इस तरह के फैसले वापस नहीं लेंगे तो मुश्किलात रहेंगी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये सिर्फ पीटीआई का इशू नहीं है। कोई ये समझ रहा है कि पीटीआई का इशू है। अगर इलेक्शन कमीशन मजबूत होता है और गैर जानिबदार होता है तो उससे पाकिस्तान मजबूत होगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन जरूरत है पाकिस्तान की। अगर वो कहते हैं कि जी 2018 में भी ऐसा हुआ है तो तब भी गलत है, 2013 में ऐसा हुआ है तब भी गलत है, उससे पहले हुआ है तब भी गलत, हम तो उसको सही नहीं कह सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कि खुदा के लिए इदारों को कमजोर ना करें और इदारों को इस्तेमाल ना करें। इस वक्त इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं और जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पहले चैलेंज करते थे कि ये टांगा पार्टी है, आज वो दोनों मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं पीटीआई का। अच्छा शौकत साहब, एक शोर मचा हुआ है सुबह से, आपकी सियासी राय लेना चाहते हैं और आपकी सियासी राय बड़ी अहमियत रखती है, मैं जानता हूँ आप बड़ी गहराई से करते हैं, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत ने मना लिया है। सुबह से आपने देखी होंगी बड़े बड़े चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल गई और बड़ा कुछ हो गया। आप समझते हैं कि मौलाना साहब हुकूमत के साथ चले जाएंगे? देखिए उनके पास दो ऑप्शन है ना, या तो अगर वो फ्यूचर में सियासत करना चाहते हैं तो वो नहीं जाएंगे, और अगर वो अपनी सियासत को दफन करना चाहते हैं चले जाएंगे। और इस तरह माजी में आप देखें कि पीडीएम के साथ जब ये चले हैं तो इनको इतना नुकसान हुआ है कि इनकी जो थोड़ी बहुत अक्सरियत थी खैबर पख्तूनख्वा में वो भी खत्म हो गई। और अगर ये दोबारा वहां जाएंगे तो मेरा ठीक ख्याल है कि जो गिनी चुनी सीटें लिए फिर तो कोई बलूचिस्तान से भी सीट नहीं देगा। नहीं, आपका ख्याल क्या है? आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? चलें ये इंफॉर्मेशन क्या है, कुछ तय हो रहा है नहीं हो रहा? देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको पता है कि अनप्रेडिक्टेबल वो है, और हमेशा से यही होता रहा है कि वो एक चीज पे वो कह देते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर जब कोई चीजें ऑफर हो जाती हैं तो वो अक्सर मान भी लेते हैं। तो इस दफा तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ जात का मसला नहीं है, उनकी पार्टी का मसला भी है। ये मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही मतलब सीनियर उनके पार्टी का बंदा था, वो जब मेरे से गुफ्तगू कर रहा था और वैसे मजाक में हम लगे थे, तो उसने कहा कि आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों मान गए कि वो तारिक इंसाफ के साथ इस वक्त टसल नहीं लेना चाहते? तो मैंने कहा बताएं। तो उन्होंने कहा कि हमारी अपनी जो शूरा की मीटिंग थी, उस मीटिंग में अक्सरियती लोगों ने कहा कि मौलाना साहब आप इमरान खान की मुखालफत छोड़ दें, वरना हमारे जो अपने यंगस्टर्स हैं अपने घरों में वो भी आपको वोट नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं आज वज़ीर साहब ने कहा कि जी ये धावा बोलने आए थे, ये घेराव जलाव करने आए थे। अगर घेराव जलाव करना आते तो फिर अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में क्या कर रहे थे? फिर तो उनको वही रहना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा और पुरअमन एहतजाज करूंगा। उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया और चला गया। शायद वफाकी हुकूमत में कुछ लोगों को ये बुरा लगा कि ये पुरअमन होके क्यों गए, इनका टकराव क्यों नहीं हुआ है जो वहां उन्होंने अरेंजेस खड़े किए थे। तो देखिए ये हम एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई है। हम तो नहीं चाहते थे कि अपने भाइयों से लड़े, हम क्यों लड़े? फौज हमारी फौज है, और ये दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक लड़ना चाहते हैं। तो यार या तो आप पॉलिटिकल लोग हैं, मुकाबला करें सियासी मैदान में, सियासी मैदान में सियासी तौर पे मुकाबला करना चाहिए, और सियासी मैदान में ये मुकाबला नहीं कर पा रहे तो इस तरह के लेके आ